कछुआ जब दर्शन करने के लिए गया और जब दर्शन करने के लिए गया है तो क्षीर सागर में शेषनाग ने फुसकार मार दी है। कछुआ नीचे गिर गया, अंतिम श्वासें लेने लगा है और विचार करता है, हे परमात्मा, मैं तो चरणों को स्पर्श करने के लिए आया मगर मुझे दर्शन भी नहीं हो पाए। कछुआ मन ही मन में रोने लगा और बोला है, अरे मन की मन में रही और छू नहीं सके चरण नारी के। आज कछुआ जब अंतिम श्वास लेने लगा है उच्छी सागर में तो कछुआ, अरे कछुआ करनी तेरे पछतावे, कछुआ करनी तेरे पछतावे, अरे कैसी दर्श प्रभु के पावे, कैसे दर्श प्रभु के पावे, शेष से भूल भई, शेष से भूल भई, छू नहीं सके चरण हरि के। मन की मन में रही छू नहीं सके चरण हरि के। मन की मन में रही छू नहीं सके चरण हरि के। उसी समय कछुआ पछता रहा है और इधर अरे वो तपी हरने मतो विचारो, भगवान विष्णु ने विचार किया है, बारे कछुआ तू मेरे चरण स्पर्श करने के लिए आया मगर तूने मेरे चरणों को स्पर्श नहीं कर पाया। कछुआ तो मैं तुझे वरदान देता हूँ, अरे वो तपी हरने मतो विचारो, प्रभु ने मतो विचारो, अरे जे कछुआ है दास हमारो, जे कछुआ है दास हमारो, शेष से भूल भई, शेष से भूल भई, छू नहीं सके चरण हरि के। मन की मन में रही छू नहीं सके चरण हरि के। मन की मन में रही छू नहीं सके चरण हरि के। कछुआ के बारे में भगवान ने विचार किया है, कछुआ अब मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू जो इच्छा लेकर के आया मेरे पास कि हम प्रभु के दर्शन करेंगे मगर शेष नाग से भूल हो गई, कोई बात नहीं, हम तुझे वरदान देते हैं। अरे केवट बने त्रेतायुग माई, केवट बने त्रेतायुग माई, केवट बने त्रेतायुग माई, केवट बने त्रेतायुग माई। और साथ ही साथ हमारे भैया डॉक्टर साहब सतीश भैया, ये डॉक्टर सतीश, उनकी तरफ से 51 रुपए का दान आया है। कामना करेंगे भगवान हमेशा धन से भंडार होता रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारे डॉक्टर साहब जी के साथ में हैं। अरे केवट बने त्रेतायुग माई, केवट बने त्रेतायुग माई, बन के राम आए तेरे आई, बन के राम आए तेरे आई, के भक्ति तेरी सफल भई, के भक्ति तेरी सफल भई, छू नहीं सके चरण हरि के। मन में रही छू नहीं सके चरण हरि के। मन की मन में रही छू नहीं सके चरण हरि के। आज उसी समय कछुआ जब पछताने लगा है और भगवान ने कहा है, कछुआ तूने मेरे जड़ों को स्पर्श नहीं कर पाया तो मैं तुझे वरदान देता हूं, तू केवट बनेगा
और जब हम वनवास की ओर जाएंगे तब हम तुझे दर्शन भी देंगे। उसी समय भगवान पहुंचे हैं, नौका को बुलाया, भैया केवट कहिए। ऐसे करो जैसे नाव को इधर ले आओ, बताओ। हमें पिता की आज्ञा का पालन करना है हाँ। और वनवास की ओर जाना है। कहिए, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, इस नौका को इधर ले आ, मुझे इस गंगा जी से उस पार कर दो। हम गंगा जी से हाँ। उस पार आपको बिल्कुल नहीं बैठा लेंगे हम अपनी नाव में तुम्हें। क्यों? क्योंकि केवट बोला है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। हाँ? बोला है तुम्हारे मर्म को तो हम जानते हैं। तो राम कहने लगे हैं भैया हाँ। ये हमारे मर्म को कैसे जानता है? विचार करने लगे हैं। उसी समय जवाब दिया है कि मेरे मर्म को तो मेरी मां कौशल्या ने भी नहीं जान पाया, और ये केवट कह रहा है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। बोले हैं अरे मां कौशल्या और मर्म भाका, और जिन 9 मास गर्भ में लागा, जिन 9 मास। जवाब दिया है मेरी माँ ने नहीं जान पाया जो हमें 9 महीना गर्भ में रखा, और ये केवट कह रहा है भैया के हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अरे माँ कौशल्या मर्म न भागा, जय हो। और जिन 9 मास गर्भ में लागा, जिन 9 मास। जवाब दिया है मेरी माँ ने भी नहीं जान पाया, केवट कह रहा है। विचार कर रहे हैं भगवान खड़े खड़े केवट से नेहोरे कर रहे हैं, भैया केवट इस नौका को इधर ले आओ। केवट बोले नाना भैया हम ऐसे नहीं लाएंगे। कैसे लाओगे? जवाब दिया है हमें इस नाव पर जब चढ़ने देंगे हाँ। पहले तुम्हारे चरणों को धो करके और चरणामृत लेंगे, उसके बाद में तुम्हें बिना पैर धोए इस नौका पे चढ़ने नहीं देंगे। ऐसी कौन सी बात है जो बिना पैर धोए नहीं चढ़ने दोगे? क्योंकि मैंने सुना है हाँ। कि जो तुम्हारे चरणों की रज जिस किसी स्त्री के ऊपर पड़ जाती है, हाँ। पत्थर के ऊपर पड़ जाती है, वो स्त्री बन जाती है। तो ये तो तुम्हारी नाव है ना? ये हमारी नाव काठ की है। तो और जब पत्थर जैसे जब बिटरिया बन गए तो जब पत्थर से काट कठिन नहीं होता है। तो तुम्हें दिक्कत कौन सी है? हमें दिक्कत ये है, पहली बात तो बनना जे, और अगर बनियो गई तो दो जे, एक पैर दबे एक मुड़ दबे। जवाब दिया है प्रभु एक बात कहें। बोलो। अरे सुनता हूँ मैं ये कानों से, और ये एक हार डाल करके भैया अवनीश जो हमें सम्मानित कर रहे हैं। और भैया ये भूरे के सुपुत्र ये एक हार डाल करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ऐसी शुभकामना इस बच्चे के साथ में है।
और एक हार हमारी बहन जी के गले में डाल करके सम्मानित किया है। कामना करेंगे भगवान इस बच्चे को हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। ऐसी शुभकामना इस बच्चे के साथ में। बोली गोविंद भगवान की।